हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विज्ञान अध्ययन। आप सभी का एक बार फिर से इस बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। जी हाँ साथियों, साल 2024 का आखिरी महीना दिसंबर ये शुरू हो चुका है और आप सभी ने 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो अपनी तैयारी है उस पर चार चांद लगाने के लिए आपने फुल एनर्जी के साथ अपने प्रिपरेशन को कर दिया होगा एक्सेलरेट। आप सभी किसी न किसी सोर्स से स्टडी कर रहे हैं। आप सभी का स्टडी बहुत बेहतरीन चल रहा है, मैं जानता हूं। इसी स्टडी के दौरान करते समय आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसे आप लोग दूर करना चाहते हो और अच्छे मार्क्स आपके आए। उसमें कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है बच्चों से जो वो नहीं समझ पाते कि जब मार्क्स कम आते तो हमने क्या गलतियां की थी। तो उन्हीं सभी गलतियों को आप लोग दूर करके अपने जो अच्छे नंबर है उसे प्राप्त करने में, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी है। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आता है कठिन विषय को छोड़ना। साथियों, आप में से ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जिनको कुछ सब्जेक्ट जो है वो हार्ड लगता होगा, कठिन लगता होगा, आप उसका स्टडी नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है आपके अच्छे मार्क्स को लाने में। जी हाँ साथियों, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसे छोड़ दें और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिजिक्स टफ लगता है और उनके मार्क्स वहां पे रुकते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। आइए, हमारा एक्सपर्ट का टीम क्या कहता है। परीक्षा की तैयारी के दौरान अक्सर स्टूडेंट्स आसान विषय पर अधिक फोकस करते हैं। जी साथियों, अधिक फोकस करते हैं किस पर? जो सब्जेक्ट इजी है। और इजी सब्जेक्ट आपको जल्दी समझ में आता है, वो आपको इसलिए इजी लगता है, ठीक है ना। वो इजी इसलिए नहीं है कि वो सब्जेक्ट आसान है, क्योंकि आपको समझ में आता है इसलिए वो आपको इजी लगता है। तो जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा कठिन लगते हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। एक बात जान लो, ओवरऑल मार्क्स के लिए सभी विषय में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, इसलिए सभी विषय को सिलेबस के साथ अच्छे से पूरा करें और इस स्ट्रेटजी को आप लोग एक बार जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं। सेकंड ऐसी कौन सी गलती है जो आप कर देते हैं? सेकंड गलती होता है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ साथियों, टाइम की मैनेजमेंट जो है वो आप लोग नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय की कमी रहती है। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए टाइम टेबल वीडियोस भी अपलोड करने जा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना भी ना भूले अपने दोस्तों में। तो टाइम मैनेजमेंट की कमी, परीक्षा की तैयारी के दौरान सभी विषय को बराबर समय दिया जाना चाहिए। ऐसा होता है कि कुछ विषय को आप लोग जो है छोड़ देते हो, कभी उठाते ही नहीं हो, 10-10 दिन हो जाते हैं। क्या कहता है के लिए अच्छा टाइम टेबल देखो, अच्छा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तभी पढ़ने के साथ सोने और रेस्ट करने का भी समय मिलेगा। ये जरूरी है। किस समय सोना है, कितना सोना है, किस समय उठ के पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट आप जरूर कीजिएगा ताकि आपकी स्टडी जो है वो और अच्छी हो जाए और इनहेंस हो जाए और आप सभी सब्जेक्ट को समय दे पाए। बढ़ते नेक्स्ट के ऊपर, अति आत्मविश्वास। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और उनके मार्क्स ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो होता है वो लॉस हो जाता है, यानी कि गिर जाता है। उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उनको हर समय ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इस बार तो मैं फाड़ दूंगा। लेकिन 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 ये जो अति आत्मविश्वास है ये उसको डुबा के छोड़ता है। तो अति आत्मविश्वास आपको नहीं रखना है, आपको नॉर्मल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट भी जरूरी है। परीक्षा से डरने या दबाव में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अति आत्मविश्वास भी नुकसानदेह होता है साथ। अति आत्मविश्वास भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। किसी भी विषय या टॉपिक को कम आंकने से बचे, चाहे वह कितना ही सरल या आसान क्यों ना हो। बहुत से छात्र होते हैं इजी इजी के चक्कर में उसे भी छोड़ देते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो इजी है, जो आपको समझ में आ रहा है उसे आप छोड़ दो, उसको साथ में रखो। हाँ, जो सब्जेक्ट कठिन है उसके कंपैरिजन में आप उसे थोड़ा बहुत समय कम दे सकते हो तो काम चलेगा, लेकिन साथ में उसे भी लेकर के चलना है। तो आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है और कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खराब हैंड राइटिंग। जी हाँ साथियों, आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, उसके पीछे एक रीजन ये भी है
कि आपकी हैंड राइटिंग खराब होती है। आप जो कुछ लिखते हो ना, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा होता है। देखो, मैं समझता हूं कि मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, इसमें हैंड राइटिंग इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आप इतना लिखे, ऐसा लिखे, साफ लिखे कि सामने वाले को जो पढ़े आपके आंसर को, तो उसे वो समझ में आ सके, जिससे आपको मार्क्स देने में आसानी हो सके। पढ़ते एक्सपर्ट की राय क्या है? खराब हैंड राइटिंग उत्तर पुस्तिका पर लिख गए उत्तर को पढ़ने में मुश्किल बना सकती है। इसलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर साफ सुथरे ढंग से लिखने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यहां पर मैं एक ऐड करना चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिस जब करते हो ना किसी टॉपिक की, किसी कॉन्सेप्ट की या किसी भी क्वेश्चंस की, तो आप लोग बहुत बार ना केवल ऐसे पढ़ के देख लेते हो और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आपको लिख के प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको याद यानी कि अधिक समय तक स्मरण रहेगा। एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको लिख के जरूर देखना है। उससे क्या होगा कि आपके माइंड के अंदर जो है ना वो फिट हो जाएगा और आप उसको भूलेंगे नहीं। तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है, बोर्ड 2025 की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको क्या समय और क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। साथियों, स्टडी प्लान बना करके तैयारी करना चाहिए। आपको स्टडी हमेशा प्लान करना चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही सोना है, आज मुझे हिंदी का ये जीवन परिचय याद करके ही सोना है, और कल सुबह उठ करके फिर मुझे उसका रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन प्लस नया कॉन्सेप्ट को सीखने का जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत खतरनाक होता है और अच्छा होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। यानी कि मान लो आपको फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री के किसी कॉन्सेप्ट में, केमिस्ट्री सपोज करो, केमिकल रिएक्शंस बहुत होते हैं खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप उसको लिखने में अधिक समय लगाएं, लिख लिख के प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कुछ हमारे पास मेन पॉइंट्स है जिसको आप लोग अपना करके ना एक अच्छी और परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। मॉक टेस्ट जरूर दें। साथियों, हम सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में हम लोग फिर अगला चैप्टर पढ़ने लगते हैं, पिछला पढ़ने के बाद में रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को जांचने का समय बिल्कुल नहीं देते। आपने जो टॉपिक पढ़ा है, आपने जो सब्जेक्ट अब तक पढ़ा है, उस सब्जेक्ट को अब जांचने की बारी आ गई कि क्या आपने एक्चुअल में गेन किया है या नहीं किया है। एक्चुअल में आपको जो है टाइम मैनेज करना आता है या नहीं आता है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत सारे सैंपल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। समय को बिल्कुल मैनेज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है और कौन सा टॉपिक आपका जो है वो स्ट्रांग है, और आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। टाइम का भी आपका अच्छा मैनेज होगा। तो मॉक टेस्ट अवश्य दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर खुद को जांचना है तो प्रीवियस ईयर पेपर, कम से कम 5 साल का पेपर आपको जरूर सॉल्व करके देखना है बिना देखे, और उसके बाद फिर आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। साथियों, ठीक है ना? तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है और इन सभी बातों को आपको फॉलो करना है। इफेक्टिव फीडबैक मिलेगा आपको उससे। आपका जो अंडरस्टैंडिंग पेपर स्ट्रक्चर है ना, उसका पता आपको चल जाएगा। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और अगर लो मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आपको अपनी कमजोरी का पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको हो पाएगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको फॉलो जरूर करने चाहिए। और हाँ, आप सभी से एक बार फिर से मैं कहता हूं कि अपने स्टडी को इनहेंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, इसी कामना के साथ कि आपका स्टडी वेल रहे, आप वेल रहे और आपके मार्क्स आसमान को छुए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।